कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, लेकिन अगर मैं इसे खानों का शहर कहूँ तो गलत ना होगा। कराची एक वाहिद ऐसा शहर है जहाँ हर तरह का खाना मिलता है। हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम ऐसा रेस्टोरेंट चूज़ करें कि जो लोकल हो और वो खाना भी ऐसा देता हो जो कि आम आवाम में काफ़ी मकबूल हो। इसीलिए हमने रुख किया पिज़्ज़ा वन का, जो कि मेन शहीद मिल्लत रोड पे वाक़ है। भजन यहाँ पे इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। पिज़्ज़ा भी है, बर्गर भी है, सैंडविच भी है, लजानिया भी है, मीठे में भी है। तो बताओ क्या करना है। डील तो रात की आ रही है, मिडनाइट डील्स की। बाकी आप बताओ क्या करना एक पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, मीडियम। आधा आधा खा लेंगे तो ज़्यादा वो भारी भी नहीं होगा। है। फ्लेवर बाकी फ्लेवर भी आधे आधे कर लेते हैं ना हम लोग। फ्लेवर भी हम ऐसा कर लेंगे कि हाफ कुछ और ताकि दोनों का एक्सपीरियंस हो जाए ना। मैंने तो सुना इनका क्रीमी अच्छा है, और क्योंकि मेरा मतलब बचपन से यही था कि पसंद इशू से घर में क्रीमी खाना खाता हूँ, तो मेरी चॉइस यही है। तो आप बताओ क्या। मैं तो क्रीमी बोलूँगा, आप नहीं क्रीमी अरम कर। भाई, जैसा बोलो, मेरे ख्याल से पिज़्ज़ा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि नाम ही इसका पिज़्ज़ा बना है तो वह पिज़्ज़ा हाँ, ही मंगवाते हैं। नहीं पर इसके अलावा ये आपको फ्लेवर बताओ ना। मैं तो बोल रहा हूँ क्रीमी सुपर क्रीमी स्पाइसी सुपर करते स्पाइस। हैं, पर हाफ हाफ कर हाँ लेते हैं ना मतलब फिर। ये थोड़ा स्पाइसी भी होगा और थोड़ा क्रीमी भी है। और मतलब हाफ कर लेते हैं, हाफ आपको और फ्लेवर हाफ कर ट्राई लेते हैं, करना है। बाकी इनसे पूछते हैं इनकी स्पेशलिटी क्या है ना। हाँ ठीक है। भजन, बॉस आपकी स्पेशलिटी क्या है मतलब पिज्ज़ा में? पिज़्ज़ा सिग्नेचर फ्लेवर जो वो क्रीमी सुपर स्पाइस है। और बाकी जो है वो 4 से 5 जो फ्लेवर चीज़ें जूसीस हैं, बारबेक्यू डिलाइट है, हम्म, रिच टॉपिंग है उसकी, और हाँ, इसके अलावा फिर मलाई टिक्का है, बाकी चिकन और गार्लिक है, मायो फिस्ट है। कोई एक बताओ इसके अलावा, क्रीमी के अलावा का जो मंगवाए। दूसरा बारबेक्यू डिलाइट अच्छा है। बारबेक्यू डिलाइट अच्छा है। तो उसमें क्या चिकन कैसी होती है? उसमें चिकन स्मोक चिकन है, फिर हाँ उसके अलावा वाइट सॉस में मेड होता है, हाँ। कैप्सिकम है, जेलापिनो है, स्वीट कॉर्न है। अच्छा, चले हम डिसाइड करते हैं, आपको बता। एक अरे शैन भाई, मैंने तो डील देखी नहीं है। डील वन है जिसमें 2 रेगुलर पिज़्ज़ा हैं, तो हम लोग खा लेंगे। क्या कहते हैं आप? या मेरे ख्याल से ये भी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ 1600 का एक रेगुलर आ रहा था, यहाँ पे 1950 के दो हैं। डील्स उनकी अच्छी हैं, हाँ? डील तो बेहतर है इनकी। हाँ, फिर ये मंगवा लेते हैं, ये डन कर लेते हैं। ओके। अच्छा, वैसे आपका मॉल वगैरह तो बड़ा अच्छा है, एसी वेसी भी चल रहा है, तो हम लोग अगर किचन के विजिट हो सकता है हमारा? विजिट कर सकते कर सकते हैं, बिल्कुल। चलो हाइजीन वगैरह का पूरा ख्याल रखते हैं आप? हैं बिल्कुल। स्पाइसी बारबेक्यू डिलाइट्स। क्या बात है। चलो हम भाई स्टार्ट करो। तो कैसा है? मैं बारबेक्यू बहुत पसंद कर रहा हूँ। अच्छा, चलो भाई तुम दूसरा वाला खा के बताओ। शैन भाई, कैसा टेस्ट आ रहा है खाने में? मज़ा आ रहा है आपको? यार इसकी 2-3 लेयर हैं। सबसे पहले लेयर तो क्रीम की है, उसके बाद फिर चीज़ वगैरह है, फिर चिकन है। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है यार। मज़ा आ रहा है। गुड। चलो अभी तो एक ट्राई किया, बाकी दूसरा ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसा। मैं ये वाला खा के देखता हूँ ये वाला बहुत अच्छा है जो तुम्हारे पास है। ना। ये भी अच्छा है, इसमें भी बारबेक्यू सॉस ज़्यादा अच्छा है। जी और हम भाई बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और बताएं। शैन भाई बेहतरीन था, मैं बोलता हूँ वैल्यू टू मनी था। 1800 रुपये में 2 पिज़्ज़ा, वो भी मीडियम। मतलब पहले तो आप इसकी क्वालिटी थोड़ा डिस्क्राइब करें, क्वालिटी कैसी थी, अगर आप इसको कंपेटिटर से कंपेयर करें कि ये किस तरह की है। क्वालिटी हाँ, इसकी बड़ी अच्छी थी। इसमें जो नीचे स्टफ क्रस्ट जो था, इसमें नीचे क्रीम वगैरह थी, ऊपर कॉर्न्स वगैरह भी डालते हैं। मैं बोलूँगा कि हर चीज़ अच्छी लगी थी। कॉर्न्स भी ऐसे लोकल नहीं थे, वो कहीं प्रॉपर ओपा वगैरह कॉर्न से। चिकन भी अच्छी थी, क्वालिटी बिल्कुल ओके थी, इससे कोई सही है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं और बाकी क्वांटिटी कैसी थी? क्वांटिटी मैं आपको बोलता हूँ 1800 रुपये में 2 पिज़्ज़ा, ये तो कितनी महंगाई में बेहतरीन है। बाकी आपको पिज़्ज़ा वन का जो एम्बियंस है वो कैसा लगा? अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। दिखाओ उनको ज़रा, कितनी बड़ी जगह बनाई हुई है, एसी वगैरह भी लगे हुए हैं, तो बेहतरीन है। बाकी आप सर्विस के बारे में क्या कहेंगे कि सर्विस यहाँ पे कैसी है? सर्विस तो शैन भाई आउट क्लास, आपके सामने कॉम्प्लीमेंट्री आया है केक। शैन भाई, आप बताएं सर्विस कैसी लगी आपको? यार सर्विस तो हरम भाई टॉप नॉच है। मतलब जो डिलीवरी टाइम थी जो उन्होंने कहा था 15-20 मिनट में, बल्कि उससे पहले ही आ गया, और बिल्कुल फ्रेश था। और जो चीज़ मंगवाई है बिल्कुल टाइमली आई है, और सर्विस तो इतनी अच्छी है कि इन्होंने बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट्री केक भी दिया है।
तो सर्विस तो टॉप नॉच है। मतलब क्वांटिटी वगैरह सब सही लगी आपको? यार क्वांटिटी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, मतलब हमने 2 मंगवाए थे और अंडर 2000, और मैं अभी तक खा रहा हूँ। तो ये पेट भर गया, लेकिन पिज़्ज़ा ख़त्म नहीं हो रहा। तो पिज़्ज़ा तो माशाल्लाह क्वांटिटी बहुत अच्छी है। और मुझे पता है आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि क्वालिटी क्या थी। क्वालिटी भी मतलब नो डाउट बहुत अच्छी है। इसकी 2-3 लेयर्स थे और उसमें फिलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। और ये है कि मतलब आप खा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें गिर रही हैं, वो पे चीज़ें संभालनी पड़ रही थी। तो क्वालिटी तो ऐसी है। वैसे आप लोग, आपको ये जाया था कि हम आपकी वीडियो बना रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। आप भी लगा लें। अच्छा, आप लोग बताएं कि आप लोगों को पिज़्ज़ा आपने क्यों सेलेक्ट किया? बेसिकली हमारा ऑफिस करीब में है, तो हम लोग हर हफ्ते यहाँ विजिट करते हैं। तो यहाँ का टेस्ट वगैरह, एनवायरनमेंट वगैरह बहुत अच्छा है, तो इस वजह से यहाँ चूज़ किया हमने। तो आप लोग काफी फ्रीक्वेंट आते हैं, आप भी आते हैं, साथ आते हैं? मैं बिल्कुल फ्रीक्वेंटली आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो आप लोग तो यहाँ पे क्या पसंद करते हैं? क्योंकि यहाँ बर्गर भी, पिज़्ज़ा भी, सर लज़ानिया हमें भी यहाँ जो सबसे बेस्ट फ्लेवर है क्रीमी सुपर स्पाइस, हमें ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम दोनों क्लिक ही हैं कि ऑफिस में वर्क करके हैं, तो एकदम प्लान तो करते हैं आप तो आ डील जाते लेते हैं। हैं या फिर ऐसे इंडिविजुअल में? यार मोस्टली तो हम डेली प्रेफर करते हैं क्योंकि काफ़ी इकोनॉमिकल डील होती है। और सेकंडली ये कि डेली बेसिस पे आना जाना होता है, तो ऑब्वियसली फिर आप एक इकोनॉमिकल ऑप्शन को ढूंढते हो। आप मुझे एक बात बताएं कि आप लोग ना, मतलब ऐसा है कि इतना पसंद है कि आप दूसरों को रेकमेंड करते हैं कि आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमें बिल्कुल सबको रिकमेंड करते हैं कि यहाँ एक बार विजिट ज़रूर करें और एक बार ट्राई ज़रूर करें यहाँ का। सबसे बेस्ट फ्लेवर जो है इनका क्रीमी सुपर स्पाइस है, बारबेक्यू डिलाइट है, मलाई टिक्का, मायो फीस्ट, ये सब अच्छे फ्लेवर हैं यहाँ के। और इनकी क्वांटिटी वगैरह सब, क्वालिटी क्वांटिटी वगैरह? वगैरह बहुत अच्छी है, लाइक पिज़्ज़ा हट के उसके कंपेयर का है, बहुत अच्छा है। और आपको क्वालिटी वगैरह सब सही लगी? क्वालिटी भी है और एम्बियंस के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा चिल करना हो तो आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेस। अच्छा, सबसे मेन क्वेश्चन मेरा है कि आप लोगों को मतलब टाइम का, तो आप लोग ऑफिस आते हैं, ब्रेक मारते हैं, तो आपका लोग फौरन ऑर्डर आ जाता है आपको? बिल्कुल, हमारा जो ऑर्डर है 10 से 15 मिनट्स के अंदर अंदर सर्व हो जाता है यहाँ पे। फ्रेश होता है? बिल्कुल बिल्कुल, 110% आप फ्रेश। satisfied? सर्विस के हवाले से मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। बाकी को आप ऐसे मशवरा देना चाहें? ऑब्वियसली हमेशा देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो और भी इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को। और थोड़ी सी प्रोडक्ट्स के अंदर, हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और कुछ प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है। तो इसमें बस ये मैं कहूँगा कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो फिर हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई प्रोडक्ट बिल्कुल ही हल्का है और कोई बहुत ही अच्छा है। तो बस ये चीज़ थोड़ा सा आई थिंक होनी चाहिए। आपका मशवरा है? मेरा मशवरा यही है कि बेस्ट है, अभी तो कोई मीठा एडिट वगैरह नहीं। खाया आपने? हाँ बिल्कुल, डिजर्ट वगैरह बहुत अच्छा है यहाँ का। जी, लावा केक वगैरह आपको लगता है इस मेन्यू में है? नहीं लावा केक वगैरह नहीं है, पर इनका जो हेवन स्लाइस है वो भी बहुत डिलीशियस है, बहुत आपके अच्छा है। हिसाब से इनको लावा केक डालना चाहिए? जी बिल्कुल, डालना चाहिए। आपके हिसाब से डालना चाहिए लावा केक? लावा केक होना चाहिए, लावा केक विद आइसक्रीम। ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अच्छा हसन भाई, ये बताएं कि आपने ये पिज़्ज़ा वन कब स्टार्ट किया था और क्या इसके पीछे इंस्पिरेशन थी, क्या इसकी बैक स्टोरी है ज़रा? पिज्जा वन स्टार्ट हुआ था 2008 में। पहले कोई और ओनर्स थे, ये जगह हमारी थी, हमने रेंट आउट की हुई थी। फिर 2017 के अंदर हमने टेक ओवर कर लिया था, जब वो जो ओनर थे पहले वो मूव कर रहे थे कनाडा, तो ये ब्रांड बेच रहे थे, तो हमने ब्रांड तब परचेज कर लिया था। तो ये है इसकी बैक स्टोरी। सही है। अच्छा, अब ये बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया था तब जो मार्केट सिचुएशन थी और आज की जो मार्केट सिचुएशन है उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब ऑर्डर वाइज और कस्टमर वाइज? यार तब और अभी में तो बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं। पहले जो है कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं था, अब तो हर गली में आपको जो है वो एक पिज्जा पार्लर छोटा मोटा नजर आएगा। तो तब कंपटीशन इतना नहीं था, उसके अलावा तब इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी। आजकल महंगाई इतनी हो गई है, रेट्स वहीं पे स्टेबलाइज हुए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गए हैं। तो बहुत सारी चीजें में डिफरेंसेस आए। अब जैसे 2017 के वक्त पे हम लोग चीज खुद इम्पोर्ट करते थे, क्योंकि इम्पोर्ट्स में तब इतना इशू नहीं था। अब हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब बड़े जो है ना बैरियर्स वगैरह लग गए हैं, तो अब हमें लोकल चीज यूज करनी पड़ती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों में डिफरेंस आया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है काम। अच्छा, अब ये बताएं कि आपकी ऐसी क्या चीज़ें जो एक यूएसपी होती है किसी भी रेस्टोरेंट की, जो आपके बाकी कंपेटिटर्स से आपको अलग करती है? यार देखो, हम लोग ना हमेशा इस तरह ही काम करते हैं कि हमारी हर वक्त ना मार्केट में कोई ना कोई यूएसपी हो। जैसे अभी आजकल पिज्जा सॉस बेस जो है वो बहुत कॉमनली यूज होता है, लेकिन उसके जो हम लोग जो थे वो पाकिस्तान के अंदर वी वर द पीपल हु इंट्रोड्यूस क्रीमी सॉस पिज्जा, जो बेस में क्रीमी चलता है, और आजकल पूरी मार्केट उस पर डिपेंडेंट है। उसके बाद फिर हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था मैक्सिकन स्टिक्स के नाम से, वो आपने लास्ट टाइम खाया भी था। जी बिल्कुल। तो वो भी हमारे प्रोडक्ट था, अब पूरी मार्केट ने कॉपी किया। अभी रिसेंटली हमने पिज्जा केक लॉन्च किया है, जो कि बहुत डिफरेंट है और हमारी काफी सेल्स हैं उस पर रिलाई करती हैं। तो पिज्जा केक अभी हमारे एक डिफरेंशियल फैक्टर है। विद टाइम हम जो है ना
हर 6 महीने 8 महीने में कोई ना कोई एक ऐसा नया प्रोडक्ट देते हैं जो एक डिफरेंशियल फैक्टर जो है ना वो एक्ट करता है हमारे लिए पिज्जा वन के लिए। अच्छा, मैं आपका भी जो मैंने अभी ऑर्डर किया तो मैं उसमें देख रहा था, तो उसमें सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं थे, तो उसमें बर्गर भी थे, पास्ता भी था। तो मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है कि आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस क्यों नहीं कर रहे, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं? यार हम लोग जो है ना वो हमारी मार्केट रिसर्च चलती रहती है, तो हम लोग ने एक चीज ये रियलाइज की थी कि कस्टमर जो है ना आजकल वो कंफर्टेबल होता है उसको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए। सही है। सही है। दूसरी चीज कि कराची में मेजरली मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है उनको फ्राइड चिकन बड़ी पसंद है, तो हमारे पास फ्रायर भी था, हमारे पास जो है ना वो चिकन की जो है ना वो प्रोक्योरमेंट भी प्रॉपर थी। तो हमने बोला कि क्यों ना हम जो है ना बर्गर्स को ट्राई करें, फ्राइड क्रिस्पी बर्गर्स जो जिंगर बहुत कॉमनली यूज होता है। तो फिर हमने बोला इसी तरह जो है ना कस्टमर बेस भी हमारी डिमांड कर रही थी कि हमें जो है ना बर्गर्स चाहिए, क्रिस्पी बर्गर चाहिए, तो हम वो एक इनोवेशन लेके आए और वो बड़ी क्लिक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमने लॉन्च किया, उसके बाद अभी हमारे मेजर कंपेटिटर्स हैं काफी सारे, अगर आप उनके मेन्यूज देखेंगे तो आप उनके मेन्यूज में भी आनी शुरू हो गई सही है। है। अच्छा, अब ज़रा आते हैं कि कस्टमर सेगमेंटेशन में, कि सही मतलब कि है। किस तरह के आप कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हैं और किस तरह के कस्टमर आते हैं आपके पास, कि या तो वो कपल्स होते हैं या वो फैमिली होती है या वो इंडिविजुअल होते हैं या बैंकर होते हैं, मतलब किस तरह के आते हैं? यार देखो हमारे ना हम बहुत डिफरेंट तरीके से हमने सेगमेंटेशन की हुई है। हमने ना जो है ना दिन के जितने आवर्स होते हैं ना उस हिसाब से हमने सेगमेंटेशन की हुई है। अब हम सुबह 12 बजे खुलते हैं तो 12 से लेकर 2 बजे तक हमने इस तरह सेगमेंट किया हुआ है कि हमारा मेजर टारगेट जो होता है वो सारे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हो गए, क्योंकि हम जिस विसिनिटी में बैठे हुए हैं वहां पे सारे ऑफिसेज वगैरह लोकेटेड है। शारिफ फैसल हमसे जी। करीब है, तारिक रोड, शरफाबाद, सारे ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो उस टाइम पे हम उनको टारगेट करते हैं। उसके बाद 2 बजे से लेके 5-6 बजे तक थोड़ा कपल्स वाला टाइम होता है, क्योंकि थोड़ा रश भी कम होता है, सुकून होता है, बड़ा डाइनिंग एरिया है, तो कपल्स वाली थोड़ी मार्केट टारगेट हो रही होती है। और 6 बजे के बाद जो है ना वो फैमिलीज और जो भी आ जाए वॉक इन्स हम सबको टारगेट कर रहे होते हैं। बाकी अगर आप उस हिसाब से जाओ कि हम कौन सी क्लास रेंज को हम टारगेट कर रहे होते हैं, तो वो मेजरली हमारी मिडिल क्लास होती है। लेकिन कोई भी इवेंट होता है, जैसे अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस आ रहा है, जी जी। तो उसमें लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, क्योंकि उनके लिए की एलीट जगह होती है विजिट करने के लिए, सही है। तो वो वाला चंक हमारे पास बहुत उठ के आता है। इसी तरह अगर आप ईद पे चले जाएं तो ईद पे भी लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास का जो चंक है वो हमारे पास बहुत ज्यादा आता है विजिट करने। तो हम डील्स भी फिर उसी हिसाब से बनाते हैं कि वो जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होके जाए, खुश होके जाए। हम डील्स के साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी दे रहे होते हैं ताकि कस्टमर हम रिटेन कर सकें वो वाला भी। तो ये सीन है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो गई है, तो अब जाहिर सी बात है जो आपकी जो कस्टमर टारगेट है, जो सेगमेंटेशन है, तो वो बहुत हाई फाई लोग नहीं है। तो अब आप अपनी कॉस्ट को कैसे मैनेज करते हैं और इस तरह मैनेज करते हैं कि वो ज़्यादा प्राइसी भी ना हो जाए, और मतलब वो बैलेंस आप कैसे करते हैं, और जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो भी मेंटेन रहे? अच्छा, या देखो हमारा पिज्जा वन का ना जब से हमने स्टार्ट किया तब से हमारा एक ही मोटो है कि हम जो है ना वो क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, भले मार्केट से थोड़ी सी प्राइसिंग ऊपर रख के देंगे लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे। अभी भी हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है वो सारा ब्रांड्स लाइक केनेंस हो गया, यंग्स हो गया, पाकिस्तान बेवरेजेस हो गया, मतलब कि जो सारे टॉप क्लास वेंडर्स होते हैं सब उन्हीं से हम प्रोक्योर करते हैं। सही है। दूसरा आपका क्वेश्चन है इन्फ्लेशन का। या देखो पहले जब 2017-18 का टाइम था ना, तब एक फूड इंडस्ट्री का एक जो है ना वो नॉर्म था कि 33% हम फूड कॉस्ट काउंट करते थे, 33% जो है वो हम लोग ओवरहेड्स वगैरह काउंट करते थे, और 33-34% हम प्रॉफिट मार्जिन रखते थे। सही है। वो उस टाइम पे पॉसिबल था और होता था 2017-18 की मार्केट में। लेकिन आफ्टर द कोविड और इन्फ्लेशन जब बहुत बढ़ गई, सब कुछ मार्केट के डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गए, तो क्या चीज हुई कि फूड कॉस्टिंग जो है ना वो अभी 50% पे आ गई। सही है। मतलब कि अभी फूड कॉस्टिंग, अभी जो हमारा मेन्यू उस पर 50% हमें फूड कॉस्ट बेयर करना पड़ता है जो भी हम प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। सेकेंडली जो हमारे ओवरहेड्स हैं, क्योंकि बिजली यहाँ पे आधे वक्त होती नहीं है, गैस हमारे पास रात में 9 बजे चली जाती है, तो गैस का बिल तो उतना ही आ रहा है, अब हमें एडिशनल सिलेंडर्स लगाने पड़ते हैं, तो वो एक डबल कॉस्ट हो गई। तो इस तरह चीजें कर करके ओवरहेड्स इतने बढ़ गए हैं कि हमारा ओवरहेड्स अब जाके जो है ना वो 38-40% पे जाके बैठ रहे हैं। तो उसमें एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, हमारे प्रॉफिट मार्जिन है ना वो सारे स्क्वीज हो गए, स्क्वीज होके वो 10% 12% पे आ गए। तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए, और मसला क्या आ रहा है कि हम लोग ना अब अपनी प्राइसेस को और फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। अब अगर आप यहाँ से खाली बाहर निकलोगे, आप पीछे गली में जाओगे, वहां पे फूड कार्ट्स इतनी आ गई हैं, और फूड कार्ट्स के बेसिकली ओवरहेड्स बहुत कम है, तो वो ओवरहेड्स की वजह से जो है उनके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े बढ़ जाते हैं। तो वो एक अलग रेट में जो है ना प्रोडक्ट बेच रहा है। उसके अलावा गली में छोटी छोटी दुकानों पे
जो है ना वो पिज्जाज बिक रहे हैं, तो उनकी कॉस्टिंग अलग है। अब प्रोडक्ट में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन कस्टमर का एक जो पिन पॉइंट है ना वो प्राइसिंग पे हो गया। अब हम जो है वो कन्वेयर बेल्ट ओवन यूज कर रहे हैं, वो 10 लाख रुपए का है। और अगर जो ये जो छोटे मोटे गली वाले होते हैं, ये जो है डक ओवन यूज करते हैं, वो लाख सवा लाख रुपए का है। तो इन चीजों में इतना मेजर फर्क आ रहा था, लेकिन कस्टमर जो है ना उस चीज को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, वो कर रहा है प्राइसिंग को। सही है, क्योंकि तो सच्ची बात है, इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, लोगों के पास पैसा भी नहीं है, परचेसिंग पावर काफी लो ही है। तो हम लोग भी समझते हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अब डील इस तरह की दें कि हम लोग जो है ना वो टर्नओवर पे खेलें, रादर देन कि हम जो है ना कम कस्टमर को टारगेट करें, प्रॉफिट ज्यादा करें। अब हम कस्टमर बेस को अपनी बढ़ा रहे हैं, सही है, और जो है ना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो स्क्वीज होकर 10-12% पे आए हैं। तो हम इस तरह थोड़ा सा जो है ना वो अपस्केल करें अपने बिजनेस को। ठीक है, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा एक ओवरव्यू दिया। बाकी नाइस मीटिंग यू। बस आप लोग खाना वाना ट्राई करें, तो फीडबैक मुझे दीजिए। ओके सर, ठीक है बॉस, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।